देश के करीब 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारक इस वक्त एक बड़े ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है उनकी सैलरी और पेंशन में होने वाली संभावित बढ़ोतरी का। 8वां वेतन आयोग अब वेतन और पेंशन में संशोधन से जुड़ी अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नया फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, नया पे मैट्रिक्स किस आधार पर तय किया जाएगा, और अगर सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड ने हाल के दिनों में कई अहम बैठकें की हैं। इन बैठकों में 8वें वेतन आयोग के टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे, पेंशन रिवीजन, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली समेत कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। काउंसिल के सदस्यों ने अपने सुझाव और मांगें सामने रखीं और इन्हें वेतन आयोग तक पहुंचाया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की इन मांगों और सुझावों पर भी विचार करेगा। अगर इनमें से कई बड़ी मांगों को मंजूरी मिलती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा फायदा होगा। तो आखिर जेसीएम स्टाफ साइड ने सरकार और वेतन आयोग के सामने कौन कौन सी बड़ी मांगे रखी हैं, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। ओपीएस बहाली के लिए अतिरिक्त टीओआर शामिल किया जाए। मौजूदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हित टीओआर में शामिल हों। गैर अंशदायी पेंशन योजना से जुड़ा अनफंडेड कॉस्ट शब्द हटे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहतर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ नया वेतन ढांचा निर्धारित किया जाए। कर्मचारियों को मिलने वाले स्पेशल पे की समीक्षा और सुधार हो। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन की सीमा तय की जाए। महंगाई को ध्यान में रखते हुए नया न्यूनतम वेतन तय किया जाए। आयोग की सिफारिशें किस तारीख से लागू होंगी स्पष्ट किया जाए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी परिवहन भत्ते में संशोधन किया जाए। ट्रेवल अलाउंस और ट्रांसफर टीए में सुधार किया जाए। प्रमोशन और एमएसीपी के तहत वेतन निर्धारण व्यवस्था में सुधार हो। ओवरटाइम पेमेंट की दरों में बेहतर संशोधन किया जाए। नाइट ड्यूटी अलाउंस में बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है। डेली अलाउंस और पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में संशोधन मौजूदा खर्च के अनुरूप हो। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट और अनौपचारिक कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार हो। प्री 2026 पेंशनर्स की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों में सुधार किया जाए। यानी मामला सिर्फ फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कर्मचारियों की मांगों का दायरा वेतन, भत्तों, प्रमोशन, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर ओपीएस और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण तक फैला हुआ है। अब असली नजर इस बात पर है कि 8वां वेतन आयोग इन मांगों में से कितनी मांगों को अपनी अंतिम सिफारिशों में जगह देता है और सरकार उन सिफारिशों पर क्या फैसला करती है। आपको बता दें कि वेतन संशोधन के लिए गठित 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी अगर आयोग तय समय का पूरा इस्तेमाल करता है और अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपता है तो इसके बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में होगी। सरकार को आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने और उन्हें लागू करने से पहले कई आर्थिक पहलुओं पर विचार करना होगा। केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी फंड मैनेजमेंट की। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को वेतन वृद्धि से होने वाले अतिरिक्त खर्च के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं और परियोजनाओं पर होने वाले खर्च, राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट, राजस्व की स्थिति और देश की पूरी आर्थिक तस्वीर को भी ध्यान में रखना होगा। यानी आयोग की सिफारिशें आने के बाद उन्हें लागू करना सरकार के लिए सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक फैसला भी होगा। यही वजह है कि सरकार सिफारिशों पर हर पहलू से विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय ले सकती है। ऐसे में मौजूदा प्रक्रिया और संभावित समय सीमा को देखते हुए तस्वीर यही बनती दिखाई दे रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन का वास्तविक लाभ 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि अंतिम तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है और केंद्र सरकार उस पर कब तक फैसला लेती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।